खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य गुरुवार को जनपद के दौरे पर पहुंचे। अपराह्न करीब 11:30 बजे उनका हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन आजमगढ़ पहुंचा, जहां भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। पुलिस लाइन पहुंचने के बाद उप मुख्यमंत्री सीधे हरिऔध कला भवन गए। यहां ब्रह्मर्षि स्वामी सहजानंद सेवा न्यास एवं महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में उन्होंने शिरकत की और कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके बाद उप मुख्यमंत्री कलेक्ट्रेट में आयोजित समीक्षा बैठक में भाग लेंगे। इसके बाद उप मुख्यमंत्री दोपहर करीब 2 बजे राम जानकी मैदान शाहगढ़ पहुंचेंगे, जहां ग्राम चौपाल एवं स्वयं सहायता समूह से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इसके उपरांत अपराह्न 3:10 पर वे पुनः पुलिस लाइन पहुंचेंगे। उप मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के प्रशासन सुबह से ही मुस्तैद रहा। सिधारी से लेकर कचहरी और कलेक्ट्रेट तक सड़क व सड़क के किनारे साफ सफाई कराई गई। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जगह जगह रूट डायवर्जन किया गया तथा चौराहों व प्रमुख मार्गों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। लोग किधर देखते हैं? पहले लोग अमेरिका को देखते थे, रूस को देखते थे, तमाम जो संपन्न देश हैं उनको देखते थे। लेकिन आज दुनिया के सामने अगर कोई संकट आता है तो सब कोई प्रत्यक्ष रूप से भले ना बोले, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो भारत की ओर देखता है कि भारत ही न्याय देने वाला है, भारत ही सच्चा साथी हो सकता है और भारत ही हमारे संकट से हमको निकाल सकता है। ये दुनिया का विश्वास है। कोरोना काल इसका उदाहरण। दुनिया के तमाम देश, हमारे देश की राजनीति थोड़ी गंदी, हम चाहते हैं कि राजनीति के जो प्रतिद्वंदी हमारे साथ अगर विवाद राजनीतिक दृष्टि से उनको प्रतिद्वंदिता करनी है लोकतांत्रिक तरीके से, तो रचनात्मक राजनीति करें। सत्ता में रहे तो रचनात्मक कार्य करें, विपक्ष में रहे तो हमारी रचनात्मक आलोचना करें, जनता की आवाज उठाए। लेकिन आज का विपक्ष सत्ता के बिना इतना व्याकुल है कि अपने कर्तव्य से पूरी तरह से विमुख हो गया। वो सत्ता के बिना लंबे समय तक राजनीति में रह नहीं सकते, ऐसा उदाहरण उनका सामने आ रहा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मुझे गर्वपूर्वक यहाँ आने वाली पीढ़ी के सामने, जो वरिष्ठ लोग उनके सामने भी यहाँ मुझे बताए अभी साजानंद जी की अलग अलग श्रेणी के प्रतिष्ठित लोगों को यहाँ बुलाया गया। मैं सबका सम्मान करता हूँ, अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से, माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से। लेकिन यह ध्यान रखा जाए कि आने वाले समय में हम जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार में होती, हम सरकार को सुख भोगने का माध्यम नहीं मानते, हम सरकार को सेवा करने का माध्यम मानते। हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहते। कोई भी ऐसा विषय आता है तो कैसे विरोध होता है उस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि समय मुझे निकलना भी है। अभी यहाँ 2-3 कार्यक्रम और है। लेकिन आप सबको मैं इतना ही कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसी रेखा खींच दी है 2047 तक विकसित भारत, जब आजादी के 100 साल पूरे बना लोगे, दोनों हाथ में बना लोगे, कुछ भी असंभव नहीं है। 2047 से पहले भी हो सकता है। दुनिया की 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था भारत था, आज 4थे नंबर पे है, बहुत जल्दी 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था। हम धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत में पहले निवेश नहीं आता था, भारत में विदेश में बना हुआ सामान आता, लेकिन आज दुनिया के जितने भी देश हैं उनको मालूम है भारत के पास उपभोक्ता बहुत है। आज बहुत लोगों के पास मोबाइल फोन है, मेरे पास भी संयोग से एप्पल ही है। लेकिन विदेश में बंद करके नहीं आता है। आपको ये बताना चाहता हूं कि सबसे अधिक अगर ये एप्पल फोन कहीं बनता है, सैमसंग का फोन कहीं बनता है, तो भारत में बनता है और भारत के उत्तर प्रदेश में बनता है। निवेश का बड़ा भंडार, बहुत बड़े पैमाने पर निवेश उत्तर प्रदेश में और देश के अन्य राज्यों में आने का। आज पूरा भारत प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। हम चाहे सड़क मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे हवाई मार्ग हो, चाहे जल मार्ग हो, सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। समुद्र की सीमाएं, जमीन की सीमाएं, सभी क्षेत्रों में हम सुरक्षा की एक अभेद दीवार तैयार करने का काम हमारा देश कर रहा है। हम किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर किसी ने भारत को छेड़ा तो भारत छोड़ेगा नहीं। आज इसकी ताकत भारत की है और यह दिखाया है कुछ वर्षों के अंदर। इसलिए मैं आप सब यहाँ पर, और सारी बातें मैं दूसरे कार्यक्रम में करूंगा, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत आने वाली पीढ़ी भी बैठी है, उन सब का आह्वान करूंगा, आप आगे बढ़ो,
हम सब सरकार के साथ की ओर से आपके साथ है, समाज तो आपके साथ है, पार्टी तो आपके साथ है, सरकार भी आपके साथ है। अब मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं 2047 तक विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश बनने तक जनता का आशीर्वाद अगर हम सेवा करेंगे तो हमको मिलेगा। डबल इंजन की सरकार बनी रहेगी, कोई चिंता करने की बात नहीं। कोई गुंडागर्दी करने वाली सरकार अभी आने वाली नहीं है। आप सब यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आए, धैर्य पूर्वक सारी बातें सुने, और यहाँ इतने वरिष्ठ वक्ता है, मैं सुन रहा था, मेरे भी मन में था कि मैं सबको सुनूं। उनके पास बहुत भंडार है ज्ञान का, लेकिन वह ज्ञान का भंडार पूरा यहाँ आपके सामने परोसने का समय अभाव था। मुझे जाना तो मेरे कारण के द्वारा जो बातें अधूरी रह गई हों, मुझे इसका खेद रहेगा। लेकिन अगर ये कार्यक्रम आगे चलता है, अलग अलग सत्रों में मैंने देखा है कि आगे आपका बरनवाल जी जिन्होंने गायत्री फ्लैक्चर ऑफिस के माध्यम से यहाँ पर 100 से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करने का कार्य किया है। श्री रवि सिंह जी एग्रोटेक हैं और शहर का सबसे बड़ा मशरूम फार्म लगा करके इन्होंने सैकड़ों लोगों को रोजगार दिया। एडवर्टाइजमेंट में आ रहा था कि अर्टिगा कार से लड़ा और अर्टिगा कार के परखच्चे उखड़ गए। तो ई रिक्शा इतना इन्होंने मजबूत बनाया है, मेक इन आजमगढ़, मेक इन उत्तर प्रदेश के नारे को बढ़ाया है। ऐसे में एस के सत्येंद्र जी